भारत और रूस के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। क्रेमलिन ने कंफर्म कर दिया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी तक भारत की यात्रा पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात ऐसे समय पर होने जा रही है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है और रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से ज्यादा समय से जारी है। लेकिन सवाल ये है कि पुतिन की यात्रा भारत के लिए क्या मायने रखती है और अचानक ऐसा क्या हुआ जो क्रेमलिन ने ऐसा ऐलान कर दिया। दरअसल रूसी दूतावास ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन साल के अंत में भारत आएंगे। तारीखें अभी तय नहीं हुई। ये मुलाकात भारत रूस के रिश्ते के अगले चरण की ओर इशारा कर रही है। भारत और रूस के बीच ही हाई लेवल विजिट ऐसे समय पर हो रहा है जब भू राजनीतिक हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस कॉल में पुतिन ने मोदी को अपनी हालिया अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूरा विवरण दिया। मोदी ने पुतिन को मित्र कहकर संबोधित किया और कहा कि भारत लगातार यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि एक्स पर धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, फोन कॉल के लिए और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपकी हाल ही मुलाकात पर विचार साझा करने के लिए। भारत हमेशा से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता आया है और हर प्रयास में योगदान देने को तैयार रहा है। पुतिन की इस यात्रा की खबर उस समय आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। कुल 50% टैरिफ, जिसमें से आधा रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद कम करे ताकि रूस पर आर्थिक दबाव पड़े, लेकिन भारत साफ कर चुका है उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा और जनता का हित है और यही वजह है कि भारत डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदना जारी रखे हुए। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। ऐसे में भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। रूस और भारत के बीच ऊर्जा रक्षा और व्यापार सहयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने कहा कि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने कहा रूस भारत चीन यानी RIC मैकेनिज्म एक अहम प्लेटफॉर्म है और इसे जल्द फिर से सक्रिय किया जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि एशिया में एक नई रणनीतिक तिगड़ी फिर से सक्रिय हो उठी है। पुतिन की यात्रा भारत को फिर से वैश्विक संतुलन साधने का मौका देगी। इस विजिट के संभावित एजेंडे के बारे में बात कर ले तो सबसे पहला एजेंडा होगा ऊर्जा डील। रूस के कच्चे तेल की खरीद पर चर्चा होगी। दूसरा है डिफेंस सहयोग, S-400 और सुखोई 30 और भविष्य के डिफेंस प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है। तीसरा है यूक्रेन युद्ध पर भारत का अहम रोल। भारत शांति वार्ता की पेशकश कर सकता है। IRC प्लेटफॉर्म रूस भारत चीन की तिगड़ी को दोबारा सक्रिय करने पर भी बातचीत होगी मोदी और पुतिन के बीच। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत वैश्विक मंच पर एक संतुलन और स्वतंत्र शक्ति है। अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए या दबाव बनाए, भारत अपनी नीति पर कायम रहेगा। साल के अंत में जब पुतिन और मोदी आमने सामने होंगे तो पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर होगी। अब आपको क्या लगता है कि पुतिन की यात्रा भारत को अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी या फिर भारत पर दबाव और बढ़ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।